इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कितने जन्म जन्मांतर से तब हम पूजा पाठ भजन बुजुर्गों का पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तब जाकर के हमें मनुष्य का जन्म मिलता है? अच्छा, मैं एक निवेदन करूंगा, आप सब लोग ज्ञानी हैं, ऐसी बात नहीं है, अज्ञान कोई नहीं है आज की दुनिया में। ये 24 घंटे का दिन और रात रहता है, 24 घंटे का दिन और रात रहता है, और हम दिन और रात भागते रहते हैं। रात्रि में भी सो जाएं तो स्वप्न में भी भागते हैं। दिन में जो काम करते हैं ना, कई लोग ऐसे हैं रात्रि में भी वही काम करते हैं और फिर बोल भी जाते हैं, बर्रा ना बोलते हैं, जो रात भर बड़बड़ाते रहते हैं। रात में भी चैन नहीं होता है। किसके लिए? बेटा के लिए, पत्नी के लिए, है? जिंदगी भर ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, वाकई में हम जिस लिए ठाकुर जी ने हमें यहाँ पर भेजा है उसके बारे में हमने कभी सोचा है? 24 घंटे में एक बार भी हम पीछे मुड़कर ये नहीं देखते कि ठाकुर जी के पास बैठ करके 5 मिनट का समय तो दें। अच्छा, ठाकुर जी की बात को दूर छोड़ दीजिए, माता पिता पर आइए आप। जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। और सुनो, धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी सारी जितनी भी खुशी है, उसकी सारी कामनाओं को माता पिता पूरा करते हैं, चाहे वो बेटी हो और चाहे बेटा हो। बेटी का अच्छा घर देखने के लिए, बेटी के लिए अच्छा वर देखने के लिए, और उसकी आगे चलकर भी उसका जीवन स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, उसके लिए चाहे पिता को अपने पूर्वजों की संपत्ति भी बेचनी पड़ जाए शिवरंजनी में, तब भी वो पीछे नहीं हटते। किस लिए? कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी अच्छी जगह पर पहुंच जाए। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना, पूरा वजन किसके ऊपर आया? पिता के ऊपर। बेटी अपना जीवन आनंद से जीने लगती है। कर्जे का वजन ढोते ढोते पिता माँ मर जाए, ऐसे ही पुत्र की बात आती है। पुत्र की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, चाहे उसको पढ़ाने के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में उतारने के लिए पिता को चाहे किसी से कर्जा मांगना पड़ जाए, चाहे किसी के घर नौकरी करनी पड़ जाए, चाहे अपना गांव, अपना घर, अपना देश छोड़ करके कहीं भी, नौकरी का मतलब क्या है? किसी के यहाँ घर में कहीं भी चले जाओ, किसी के यहाँ जाकर आप नौकर बनोगे जब कोई तुमको पगार देगा। और ये सब किसके लिए कर रहे हो तुम? अपने बच्चों के लिए। और मेरे प्यारे, जब बच्चा अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, फिर भी माता पिता को केवल उनके एक फोन का, उनके आने का इंतजार रहता है, और पूरे जीवन वो पहले भी अकेले थे और पूरे जीवन अकेला रहना पड़ता है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, मैंने एक उदयपुर की बड़ी सुंदर घटना पढ़ी। एक बार मैं गया था तो उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान है ना, तो वहां पर अनाथ आश्रम है। तो हम वहाँ जब गए तो कैलाश मानव जो है नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, और उनके बेटा हैं प्रशांत अग्रवाल। तो हमारी उनसे एक बार मुलाकात हुई, तो सब जगह घूमे हम, वहाँ देखा वहाँ का सारा सिस्टम। तो उस दिन एक वृद्ध माता का अंतिम संस्कार हो रहा था। अंतिम संस्कार हो रहा था तो बाहर एक बेटा रो रहा था, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो हमने उससे पूछा वहाँ बैठ करके, जब हम शाम को रुके, तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? तो वहाँ बताया गया कि ये जो औरत है ना, और इसका बेटा है ये जो सामने रो रहा था बाहर खड़े होकर के। तो मैंने कहा आपने तो गलत किया है, क्यों नहीं इसको अंदर आने दिया, अपनी माँ से मिलने नहीं दिया? बोले आप पहले सुनिए, इसका जैसे ही जन्म हुआ था तो इसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था, पिता मर गए थे।
और माँ ने बेचारी ने सिलाई करके कहाँ क्या क्या करके उस बच्चे को पाल करके ऐसा पढ़ाया कि वो विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया, अमेरिका। अब पुराना खंडर तो घर था, माँ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, इंतजार करती रहती थी कि भाई कोई खबर आए, कोई पोस्ट आए, किसी के यहाँ फोन आए। एक बार जब बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गई और उसका जब घर भी जीर्ण हो गया तो माँ ने अपने बेटे को किसी के द्वारा फोन करवाया। तो माँ ने अपने बेटे से कितना सोच समझ कर कहा होगा, वो जो बता रहे थे उन्होंने। माँ ने कहा, बोले बेटा तुम्हारे पूर्वजों का जो घर है ना वो पूरा खंडर हो गया है, बारिश में पानी गिरता है और ऐसा होगा किसी दिन तो मैं इसमें सोते सोते ही दब जाऊंगा। और मैंने तो ये सुना है कि तुमने वहाँ पर मकान ले लिया है, सब कुछ वो किया है, तो थोड़े से पैसे डालो, इसको भी सुधरवा दो। बोले ठीक है माँ, मैं आऊँगा। कुछ दिन बाद आया और उस मकान को बेच करके माँ को अनाथ आश्रम में कर गया। और क्या कह के ले गया था, बोले माँ तुम यहाँ अकेली रहती हो, कौन कोई तुम्हारा देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, मैं इतना सब कुछ कमाता हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जगह पे करूँगा, 10-5 सेवक तुम्हारी सेवा करने में लगे रहेंगे। अब वो तो बेचारी वृद्ध थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, करती भी क्या और कहती भी क्या। तो वो बता रहे थे कि हमारे इस अनाथ आश्रम में मैया को कर गए। अब माँ ने कहा तू मुझे यहाँ तो करके जा रहा है, लेकिन ये बता क्या शादी वादी नहीं करनी क्या। तब उसने बताया, माँ मैंने शादी भी कर ली है और तेरे 2 नाती भी हैं। अब वो बेचारी बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी। बोले तेरा पिता मर गया था तब मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ था, मैंने अपने आप को इसलिए संभाला था कि बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी विवाह होगी तो मैं भी अपनी जो भी मन की इच्छाएं उनको पूर्ण करूंगी, और तूने बिना मेरे पूछे कर ली। अच्छा शादी भी कर ली तो एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि एक बार मैं देखती तो सही मेरी बहू कैसी है, मेरे नाती कैसे, एक बार भी लेके आने का विचार नहीं किया। बोले माँ क्या करूं, वो भी नौकरी करती है। बातचीत करके चला गया और हर महीने मात्र 500 रुपए वो भेजता था पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो वहां बता रहे थे अनाथ आश्रम में जब 10, 12, 15 साल निकल गई तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्होंने खबर भेजी, पोस्ट से 500 रुपये आते थे महीने में, तो वही खबर भेजी कि आपकी माँ की कंडीशन ज़्यादा खराब है, आप आइए। एक भी बार कोई जवाब नहीं आया। और अंत में जब माँ पूछती थी, वो बता रहे थे प्रशांत जी, जब भी वो मुझे पूछती कि क्या कोई खबर आई, क्या कोई मिलने आता, वो सबको देख के बेचारी रोती रहती थी। लेकिन अंत में जब उसने अपने लगा कि अब मैं बिल्कुल भी क्षीण हो गई हूँ, अब मैं जाने वाली हूँ, तो प्रशांत जी के द्वारा उसने एक पत्र लिखवाया। तो वो बता रहे थे जब हमने पत्र लिखा तो हो सकता है हम अपनी माँ के सामने इतने नहीं रोते, हम उस पत्र को देखकर और लिखते लिखते रोए। उन्होंने लिखवाया था, बोले बेटा मैं तो जा रही हूँ और तुमने हर महीने जो मुझे 500 रुपये भेजे थे ना, वो पैसे मैंने तेरे इस लिफाफे में रखे हैं। और क्यों रखे हैं कि मेरा कोई एक बेटा हुआ था, कोई उसको कहीं ना कहीं मेरी इतनी याद थी कि वो हर महीने मुझे 500 रुपये भेजता था। और तुझे तेरे जो बेटे हुए हैं उनको कहीं मेरी तरह तुमको ठुकरा दिया तो उस समय पे ये पैसे तुम्हारे काम आए। इसलिए और उसने लिखा कि उसके हाथों से मेरा अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए।
मेरा कहने का मंतव्य है, अब आप एक बात बताइए, चाहे आपने कितना भी धन कमाया, चाहे तुम कितनी भी पूजा करो, कितना भी पाठ करो, लेकिन आपके दिल में अपने पूर्वजों के लिए जगह नहीं है, अपने प्रभु के लिए जगह नहीं है। मातृ देवो भवो पितृ देवो भवो। भगवान कौन है? माता पिता ही भगवान है। आपसे निवेदन करें, स्वयं रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 मात पिता गुर नावहि माथा, राम भजो सिया रामा, राम भजो